पूरी दिल्ली के लिबरल दलालों में पूरी बेचैनी बढ़ गई। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया उनसे उनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी लड़ाई है उसमें क्या सपा और भाजपा ही है, क्या मायावती कहीं नहीं है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मायावती का अपना एक फिक्स वोट है, मायावती एक स्ट्रांग लीडर है। उनसे ये पूछा गया यदि मायावती स्ट्रांग, उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मायावती के पास एक बड़ा वोट है, वो उसे सीट में कितना कन्वर्ट कर पाती हैं ये नहीं पता, लेकिन उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। तो उनसे पूछा गया क्या आप जाटव समाज की बात करते हैं। अमित शाह ने कहा बिल्कुल, एक वोट तो है, मायावती प्रभावशाली नेतृत्व हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्यों लगता है कि मायावती प्रभावशाली हैं, उन्होंने कहा उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मायावती को पड़ेगा। अमित शाह की यही बात दिल्ली के लिबरल दलालों को तिलमिलाकर रख दिया। आप जितने खैराती और खलियर खैरातियों के ट्विटर अकाउंट पे चले जाइए, वो सब जो अरविंद केजरीवाल के साथ इंटरव्यू के दौरान साठ गांठ करता था, बहुत क्रांतिकारी, भगत सिंह को ऐसे कर देंगे, ये जो षड्यंत्र करते थे, ये जो खेला करते थे मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों और सबसे तेज टाइप के चैनलों पर, और आजकल खलियर हो चुके हैं उसमें से बहुत सारे, इन सब ने माहौल ये बनाया कि जैसे लगा उत्तर प्रदेश में मायावती तो है ही नहीं। वो मायावती जिसकी 2007 से 2012 तक सरकार थी, जो 2012 से 2017 तक सबसे बड़ी विपक्ष थी, वो मायावती जिसका कभी उत्तर प्रदेश में 20% से कभी वोट कम हुआ ही नहीं, उस मायावती को लिबरल दलालों ने साइडलाइन कर दिया कि ये तो है ही नहीं, किसी को परसेप्शन का खेल करते हैं, ताकि वोट जब कोई देने जाता है तो वोट देने के समय हर वोटर को ये लगता है कि जिसे हम वोट दे रहे हैं वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। और हर वोटर के दिमाग में ये लगता है कि हाँ, दूसरी पहली बात तो उसे ये रहता है कि मैं फलाना को जितवाऊं, और दूसरा ये लगता है कि यदि मेरे वोट से ये जीतेगा नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता वो आ जाए। ये वोट की टेंडेंसी डेमोक्रेसी में साफ है कि यदि आप चाहते हैं कि फलाना व्यक्ति फलाना पार्टी आए तो आप उसे वोट देते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिस क्षेत्र में जिस विधानसभा में आप हैं उस विधानसभा में आपके दिए गए वोट से आपका कैंडिडेट जीतेगा नहीं क्योंकि वो कमजोर है। ऐसे में आपका वोट आमतौर पर उसको पड़ जाता है कि आपको लगता है कि मेरे इस वोट देने से कहीं प्रतिद्वंदी ना जीत जाए, इसीलिए आप कम छोटे दुश्मन को चुनने लगते हैं। यही परसेप्शन का खेल है। इसीलिए लुटियन दलालों ने क्या किया, जो कांग्रेस की दलाली केंद्र में करते हैं उन सबने समाजवादी पार्टी की दलाली करनी शुरू कर दी और सड़कों पे घूमने शुरू कर दिए, भारी फंडिंग का खेल भी शुरू हो गया। अब इस खेल में देखिए कि क्या हो रहा है कि सबने मायावती को दरकिनार कर दिया कि मायावती नामक कोई है ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ भाई? मायावती है ही नहीं, ये परसेप्शन कैसे गढ़ लिया गया, ये कैसे तैयारी कर ली गई कि मायावती है ही नहीं? दरअसल इसी को बेचैनी है। अमित शाह ने कह दिया कि माया चुनाव में कभी भी 20% से कम वोट नहीं लेती, ये सर्वे है, और 2017 में उन्हें 22% वोट मिला। सोचिए, राज्य में जिसको 22% वोट मिले, जिस जिस पार्टी को, उसे आप इग्नोर कर देंगे, इस जातिवादी व्यवस्था में इग्नोर कर देंगे आप। तो पूरी मीडिया में ट्विटर पे छा गया कि अमित शाह ने षड्यंत्र किया है कि मायावती के प्रति ऐसा प्रेम क्यों दिखाया। भाई वो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन तो अपने ढंग से काम करेंगे। हर पॉलिटिशियन, चुनाव में हर पॉलिटिशियन के दांव पेच है और उसके हर बयान के राजनीतिक मायने तो होते ही हैं। लेकिन आपके पेट में दर्द क्यों हो गया? आप देख लीजिए इन तमाम लुटियन दलालों को, जिससे मैं खैराती और खलियर खैराती कहता हूं, इन खैरातियों के सोशल मीडिया अकाउंट पे चले जाइए, इन सब ने अमित शाह का खूब मजाक उड़ाया है। अमित शाह ने दो बातें कह दी कि मायावती एक प्रभावशाली नेत्री हैं, क्या इसमें दो मत है? 27% वोट लेकर के सरकार मुलायम सिंह यादव की बनी थी 2007 से पहले।
लालू प्रसाद यादव 32% से ज्यादा वोट कभी नहीं पाए और सरकार बनाते रहे, और 22% जिसका वोट है उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। दरअसल ये बेचैनी दिखाता है कि 2007 में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण ने मिल करके मायावती की सरकार बनाई थी, और 2000 2012 में और 2017 में जब मायावती हारी थी तब भी उन्हें 22% वोट मिला। डेमोक्रेसी में आप 22% के वोट को इग्नोर कर देंगे? दरअसल ये चीजें दिखाती है कि मायावती का वोट परसेंट यदि हो गया तो ये सपना धरधरा करके रह जाएगा। ये सब चाहते हैं किसी ढंग से टक्कर हो, और मायावती यदि का वोट प्रतिशत यदि बढ़ता है, मुस्लिम वोट यदि उन्हें गिरता है, दलितों का वोट जो ट्रांस, पूरा माहौल ये बनाया गया कि दलित जो है हम मुलायम सिंह के बेटे को वोट दे रही है, और जबकि वहां उत्तर प्रदेश का कंडीशन है कि दलित और यादवों के बीच एक तरह से ऐसी प्रतिद्वंदिता चली एक दूसरे से बदले में कि जब भी अखिलेश की सरकार रही दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, ऐसे आरोप लगते रहे और थाने में ऐसे रिकॉर्ड। तो इसीलिए परसेप्शन गढ़ा गया कि उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जीत रहा है। आपको आश्चर्य लगेगा, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा को, कांग्रेस को भी उन लोगों ने साइड कर दिया है। तब ये बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि अमित शाह ने आखिर कहां छू दिया, कहां हाथ रख दिया कि अंतिम समय में सब तिलमिला गए। दरअसल अभी जो फोर्थ पेज का जो चुनाव होना है वो पूरा उस एरिया में चुनाव होना है जो कांग्रेस का प्रभावशाली एरिया है, और अमित शाह ने जो दिमाग लगाया है विस्फोटा वाला वो ये कि वोटर कांग्रेस को, अखिलेश यादव से नाराज वोटर कांग्रेस को ना दे दो, और इसकी संभावना है कि मजबूती के लिए मायावती किसी भी ढंग से इनके साथ सपोर्ट में आ सकती है, बीजेपी के साथ। तो चूंकि फोर्थ फेज का जो चुनाव है वो ऐसा चुनाव क्षेत्र है जहां सपा और कांग्रेस का वोट बैंक है, वो पूरा इलाका मूल रूप से उस एरिया में इसका प्रभाव पड़ सकता है। लुटियन दलालों की टोली इसीलिए नाराज है। तभी समझ में आता है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टियों से ज्यादा इन्हें दर्द क्यों होता है, और अमित शाह के बयान से इनके पेट में इस कदर दर्द क्यों हो गया, यह आप बेहतर समझ सकते हैं। हर्षवर्धन जी का एक सुपर चैट का सवाल है कि यूपी में अखिलेश हर वक्त बोलता है कि योजना हमने बनाई और फीता बीजेपी काट रही है, तो ये ब्रह्मांड अखिलेश ने बनाया और फीता काटने ब्रह्मा आएंगे। अब ये देखिए धीरे धीरे इन सबका जो है ना पोल, ये खेल सब जो है हर्षवर्धन जी इन सबका खेल खुल रहा है।